दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में कुछ महत्वपूर्ण नाम निम्नलिखित हैं। चोल वंश। चोल राजवंश दक्षिण भारत के राज्यों में से एक था और इसका शासन लगभग 9वीं से 13वीं सदी तक चला। चोल वंश ने दक्षिण भारत के कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा दिया और विशेष रूप से तंजावुर और चिदम्बरम क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाया। पांड्य राजवंश। पांड्य राजवंश दक्षिण भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में शासन करता था और इसका शासनकाल 4वीं और 17वीं सदी तक था। इस राजवंश के शासक ने तमिल कला, संस्कृति और साहित्य को प्रमोट किया और महत्वपूर्ण नाटकों और काव्य रचनाओं का योगदान किया। राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश 8वीं से 10वीं सदी तक के बीच दक्षिण भारत में शासन करता था और इसका मुख्य केंद्र कल्याण, आज का कल्याण, महाराष्ट्र था। इस राजवंश ने कला, शिल्पकला और धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चेर वंश। चेर राजवंश। चेर राजवंश तमिलनाडु के क्षेत्र के पास शासन करता था और इसका शासनकाल लगभग 1वीं सदी से 12वीं सदी तक था। इस राजवंश के शासकों ने तमिल साहित्य और कला बढ़ावा दिया और विभिन्न कृषि और व्यापार के क्षेत्र में उनका प्रभाव था। इन राजवंशों ने दक्षिण भारत के इतिहास, साहित्य, कला और संस्कृति को विकसित किया और उनके शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण योगदान किया। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से कुछ, जिनका समय लगभग 575 से 600 ईसा पूर्व के आसपास था और जिन्होंने वैष्णव धर्म और कांची क्षेत्र के साथ जुड़ाव दिखाया, वे निम्नलिखित हैं। पल्लव राजवंश। पल्लव राजवंश 6वीं से 9वीं सदी तक दक्षिण भारत के खासकर कांची क्षेत्र में शासन करता था। इस राजवंश के कुछ शासकों ने वैष्णव धर्म के प्रमुख समर्थक रहे। वैष्णव मत के मंदिर निर्माण किए। चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में शासन करता था और इसका समय 6वीं से 12वीं सदी के बीच था। कई चालुक्य शासक वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रशंसक थे और वैष्णव धर्म के मंदिर निर्माण किए। ये दो राजवंश दक्षिण भारत के वैष्णव धर्म और कांची क्षेत्र के साथ जुड़े थे और उनका शासन क्षेत्र इन क्षेत्रों के में अपना प्रभाव दिखाया। 700 से 728 ईसा पूर्व के दौरान नरसिंह वर्मा और महेंद्र वर्मन पल्लव राजवंश के महत्वपूर्ण राजाओं में से एक थे। नरसिंह वर्मा पल्लव राजवंश के एक प्रमुख शासक थे और उनका शासनकाल 700 से 728 ईसा पूर्व के बीच था। उन्होंने पल्लव राजवंश की शक्ति को मजबूत किया और कांची क्षेत्र के प्रमुख शासक में से एक थे। उनका शासनकाल पल्लव कला और संस्कृति विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। महेंद्र वर्मन पल्लव राजवंश के शासक थे। उनका शासनकाल नरसिंह वर्मा के बाद आया, लगभग 7वीं सदी के मध्य के समय था। उन्होंने भारतीय संस्कृति, कला और साहित्य को प्रमोट किया और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किया। इन दो पल्लव शासकों ने पल्लव राजवंश के रूप में अपने शासन के कांची क्षेत्र के महत्वपूर्ण संस्कृति और धार्मिक योगदानों में अपनी भूमिका निभाई।